ये 2013 की बात है। पाकिस्तान दुबई में मैच खेल रहा है। इसी दौरान उसके एक इंतहाई तेज खेलने वाले बल्लेबाज को कलाई में दर्द होना शुरू हुआ। शुरू में दर्द काबिले बर्दाश्त रहा, लेकिन बाद में ये बढ़ता चला गया। इतना ज्यादा बढ़ गया कि बल्ला उठाना भी मुश्किल हो गया। खिलाड़ी को फौरी पाकिस्तान वापस आना पड़ा। यहाँ इंकशाफ हुआ कि उसे जोड़ों की एक खतरनाक बीमारी लाहक हो चुकी है। इसी बीमारी ने उस बल्लेबाज का करियर खत्म कर दिया। उसकी सारी जमा पूंजी भी अपने इलाज पर खर्च हो गई। ये खिलाड़ी इमरान नजीर था। वही इमरान नजीर जिसे आफरीदी से भी तेज बल्लेबाज कंसिडर्ड किया जाने लगा था। उसके आने पर मद्दाहों के चेहरे खुशी से दमक उठते थे। आईपीएल से पहले आईसीएल शुरू हुई तो लाहौर बादशाह को इसी खिलाड़ी ने बादशाह बनाया। अपनी जारहा मिजाजी की वजह से 2007 के वर्ल्ड कप में 160 रन बनाए। ये पाकिस्तानी खिलाड़ी की तरफ से वर्ल्ड कप में अब तक का सबसे बड़ा इनफरादी स्कोर था। आज तकरीबन 1.5 दहाई गुजरने को है और इस पाकिस्तानी बल्लेबाज के इस इनफरादी स्कोर का रिकॉर्ड कोई भी बल्लेबाज नहीं तोड़ सका। इमरान नजीर अपने करियर के अरूज पर 5 साल तक बीमारी से लड़ते रहे। इमरान नजीर ने मजीद इंकशाफ किया कि उनको जहर भी दिया गया था। ये जहर स्लो था, इसलिए उन्हें पता नहीं चल सका कि किसने दिया है। इमरान नजीर कहते हैं कि जहर देने के हवाले से उन्हें बहुत से लोगों पर शक था, लेकिन उन्होंने किसी पर इल्जाम नहीं लगाया। उन्हें नहीं पता उनको किस वक्त किसने क्या खिलाया, जो आहिस्ता आहिस्ता उनकी बॉडी में जहर की सूरत में सिरायत कर गया। इस जहर ने इस बल्लेबाज के जोड़ों पर इंतहाई बुरा असर किया। जोड़ों को एक दूसरे से अलग कर दिया और इंतहाई तकलीफ पैदा की। जहर दिए जाने के बाद 5 से 6 साल तक इमरान नजीर का मुसलसल इलाज चलता रहा। उन्होंने पाकिस्तान के हर बड़े डॉक्टर से इलाज करवाया। डॉक्टरों से मायूस हुए तो तावीज गंडे भी कराए, हकीमों के पास भी गए, लेकिन कोई अफाका ना हुआ। आखिरकार उन्हें अमेरिका जाने का मशवरा दिया गया, लेकिन खुशकिस्मती से वो अमेरिकी डॉक्टर उनको पाकिस्तान में ही मिल गया। ये डॉक्टर इमरान नजीर का फैन था। उसने क्रिकेटर के इलाज की जिम्मेदारी संभाल ली। इमरान नजीर कहते हैं कि बीमारी से उनकी हालत ये हो चुकी थी कि वो बल्ला तो बड़ी दूर की बात, वो चाय का कप भी नहीं उठा सकते थे। उन्हें कॉल आती थी तो वो फोन तक नहीं अटेंड कर पाते थे। उनकी उंगलियां अकड़ गई थी, वो हाथ बंद नहीं कर पाते थे। तकलीफ इतनी ज्यादा थी, ना लेट सकते थे, ना सो सकते थे, ना बैठ सकते थे, ना उठ सकते थे। खेलना तो बहुत दूर की बात थी। इमरान नजीर की इस नायाब बीमारी पर तकरीबन 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च हुए। उन्होंने जो कमाया था वो सब अपने इलाज पर लगा दिया। हालत इंतहाई खराब हो गई थी। इस दौरान एक शख्स जिसने इमरान नजीर की दिल खोल कर मदद की, वो कोई और नहीं, वन एंड ओनली बूम बूम आफरीदी यानी शाहिद आफरीदी थे। अगर आपको याद हो तो इमरान नजीर ऐसा टैलेंटेड प्लेयर था जो कि चौके मारने में एक्सपर्ट था, और शाहिद आफरीदी और इमरान नजीर की जोड़ी पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी थी। ये उस वक्त वनडे क्रिकेट में इतना तेज क्रिकेट खेलते थे जब T20 से कोई भी दुनिया का खिलाड़ी वाकिफ भी नहीं था। आपको याद होगा इमरान नजीर यकदम मंजरे आम से गायब हो गए थे। पाकिस्तानी सवाल पूछते थे कि इतना टैलेंटेड खिलाड़ी आखिर चला कहाँ गया। जब भी टीम की सिलेक्शन का मरहला आता तो इमरान नजीर के नाम की गूंज सुनाई देती। कई लोग तो ये भी कहते थे कि इमरान नजीर शाहिद आफरीदी से भी बड़ा खिलाड़ी बनता जा रहा है। यही वजह है कि इसको खुड्डे लाइन लगाया जा रहा है। इन दिनों असल हकीकत किसी को मालूम नहीं थी, इसलिए लोग तरह तरह की बातें करते थे। शाहिद आफरीदी पर भी इल्जामात लगाते थे, लेकिन अब इमरान नजीर ने खुद ही पूरी दुनिया को इस हकीकत से आशना कर दिया है। इमरान नजीर के मुताबिक उनके मुश्किल वक्त में टीम में सब दोस्त उनका साथ छोड़ गए थे, लेकिन शाहिद आफरीदी चट्टान की तरह उनके शाना बशाना खड़े रहे। शाहिद आफरीदी ने अपने मैनेजर की ड्यूटी लगाई कि इमरान नजीर के इलाज पर जितना भी खर्चा आएगा हम उसको खुद अफोर्ड करेंगे। आफरीदी ने एक दिन के अंदर डॉक्टर के अकाउंट में रकम जमा करवा दी और डॉक्टर को कहा, चाहे कितने भी पैसों की जरूरत हो, मेरा ये भाई ठीक होना चाहिए। शाहिद आफरीदी ने इमरान नजीर के इलाज पर तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए खर्च किए। अब बात करते हैं अमेरिका वाले डॉक्टर की, जिसने इमरान नजीर का 9 से 10 माह तक इलाज किया। इससे उनकी हालत बेहतर होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता वो हिलने जुलने के काबिल हुए। मुख्तलिफ किस्म की थेरेपीज की मदद से उनकी हालत मजीद बेहतर होती चली गई। इब्तदाई तौर पर वो अपने घर के कामों में अपने मुलाजिमीन की मदद किया करते थे, बच्चों के साथ खेला करते। दिन के इख्तिताम पर खुदा से यही दुआ करते कि इस हद तक बिस्तर तक महदूद ना हो जाऊं कि दोबारा कभी उठ ना सकूं या किसी रिश्ते का मोहताज ना हो जाऊं। सेहतियाब होने के बाद उन्होंने दोबारा ट्रेनिंग शुरू कर दी। 2018 में वो लाहौर कलंदर्स का हिस्सा बने, लेकिन कोई भी मैच ना खेल पाए। बीमारी के बाद उन्होंने बहुत ज्यादा कम बैक करने की कोशिश की, लेकिन
शायद हिम्मत पहले जैसी नहीं थी, इसीलिए वो दोबारा कौमी टीम का हिस्सा नहीं बन पाए। अगर इमरान नजीर पाकिस्तान की तरफ से मुस्तकिल खेलते रहते तो यकीनन बड़ा नाम कमाते, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब वो खास मौकों पर जब वर्ल्ड कप हो, T20 मैचेस हो या कोई बड़ी सीरीज हो तो वो टीवी पर बतौर तजिया निगार नजर आते हैं। अब वो क्रिकेट तो खेलने के काबिल नहीं रहे, लिहाजा उन्होंने अपनी जिंदगी का पहिया चलाने के लिए बिजनेस शुरू किया है प्रॉपर्टी का, और काफी अच्छी डील्स कर रहे हैं। बड़े कमर्शियल्स और बड़े इन्वेस्टर्स उनसे बहुत खुश हैं। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।